नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 13/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था HIS 301 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद का पेपर हुआ है। पेपर आईडी था 1067 यानी कि 1067। आइए इसके आंसर की पर विचार करें और मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर 301 नेशनलिज्म इन इंडिया से संबंधित सभी टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाया था और उसमें से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप लोग इसके प्रश्नों को देखकर और मेरे वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आप मिलान कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था वेदों की ओर चलो किसने कहा था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरकपुर में। प्रश्न संख्या चार पूछा गया था कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न संख्या, ये सब प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाकर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा, यहाँ पे तत्कालीन कारण की बात है तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, चंपारण में। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। नीलय किसानों के जो नील की खेती अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत कराते थे, तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन रॉय। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल ने। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, होम रूल आंदोलन से। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कमल और रोटी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था करमचंद गांधी दीवान थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोरबंदर के। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में
गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये सब प्रश्न कराए गए हैं। आप लोग जाकर BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री प्लेलिस्ट स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर देखकर और प्रश्नों को मिलाकर देखें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए NC केलकर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था। आप लोगों से थोड़ा धुंधला PDF आया है, आप लोग वाइस से और प्रश्न संख्या से मिलान कर लेंगे। किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी हजरत महल। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, कांग्रेस के प्रतिकर्जन की नीति क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका अस्तित्व समाप्त कर देना। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आपसे कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? इस प्रश्न का सही यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा यह जो होगा आपका वह होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी जो तीनों दिया है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी एकदम, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया एकदम, ब्रिटिश सिपाही भारतीय सिपाहियों से कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। तो ये सब सारे सही है, तो यहाँ पे 22 का डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी विवियन डे रोजियो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 आप लोगों से पूछा गया था, अभिनव भारत संगठन किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ढाका में। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रास बिहारी घोष। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी भारत नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या आपका 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन
हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के विषय में यह किसने कहा था? ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आरसी मजूमदार ने कहा था। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आपसे, युगांतर पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुशीलन समिति। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, थियरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59 पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस.बी. चौधरी ने। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कहीं कहीं 19 जुलाई देता है तो कहीं कहीं 20 जुलाई। तो यहाँ पे 19-20 यानी कि करीब है, यानी 20 जुलाई 1905 होगा और इसका लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो आप लोग इसे देख लें। ये सारे प्रश्न मैं कराया हूँ, आप वीडियो में जाकर देखकर उसके बाद मिलान कर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। और ये भी बता दूं कि सेकंड पेपर से संबंधित में 16 को आपका पेपर है, आज 13 है, 14 को मैं कोशिश करूंगा शाम तक आप लोगों को एक अच्छा सा पेपर गेस मिले जो इससे कि आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी हो। आइए 42वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आपसे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 में। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगले प्रश्नों को देखें। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया था और आसान प्रश्न था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मित्रों इस प्रकार से ये जो आज बीए फिफ्थ सेमेस्टर का था, हिस्ट्री का कोड था HIS 301 का ये आंसर की है, जिसमें से आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। बहुत मैं जो बताया था पहले वीडियो बनाया था टॉपिक वाइज, उसमें से सारे प्रश्न मैक्सिमम मिले हैं। हमें लगता है 40+ तो मिल ही गए हैं, आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो मित्रों आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से अपना स्नेह और सहयोग प्रदान करते रहें। और सेकंड पेपर से संबंधित लेकर मैं कल शाम तक आप लोगों को एक अच्छा सा गेस्ट पेपर उपलब्ध कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में अपना समर्थन देते रहें। आज इतना ही, नमस्कार।